और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहाँ तक भी मेरी आवाज आई घरों में बैठे मेरी बात उठाने, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि जो लगातार 17 साल से आप लोगों के बीच में रहा, हमेशा आप लोगों के बीच में आना जाना रहा, आप लोगों की मुलाकात होती रही, और एक जो आवाज पूरे हल्के ने इसे टिकट उठने से पहले जो देने का काम किया, ये भी एक ही आवाज पूरे जिले के अंदर थी, यदि गीता भूगल को कोई हरा सकता है तो कप्तान कर रहा है। यही चीज है, यही आवाज थी ना, तो वो आवाज आपकी हमारे संगठन ने सुनने का काम किया। मैं संगठन का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व, उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी आवाज सुन के आपका अपना, आपका लाडला, आपका सहेला, तो दीवान आप लोगों की जिनको पूरा करने का काम किया। मेरे बुजुर्गों, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, और इस चुनाव का उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने कैंडिडेटों में अपना एक प्रतिनिधि जोड़ने का काम करें, और प्रतिनिधि हमारी सुख में कोई तकलीफ है या कोई सामूहिक समस्या है या कोई पर्सनल समस्या है, उसके लिए वो अड़िग रहे, खड़ा मिले और आपके काम कराने में सफल आगे रहे। इसके लिए हमें अपना एक विधायक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारे जो विकास के जो काम होते हैं, जो सोच होती है, वो विधानसभा से होती है, तो विधानसभा के अंदर अपनी एक बढ़िया पैरवी करे, इसके लिए हम अपना यात्री प्रतिनिधि जुड़ के भेजने का काम करते हैं, ताकि हमारे विकास के काम हो, हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य का एक अच्छा प्लान लेके वो हमारे इलाके के तरफ लेके आए। इस सोच के साथ हम अपना प्रतिनिधि आगे भेजने का काम करते हैं, और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार 15 साल आपके बीच में विधायक रहा, जो काम किए जो नहीं किए वो आप लोगों के सामने है। मेरी अपनी सोच में किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं क्या करूँगा वो मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ, और हमेशा मेरी यही सोच है कि मैं अपना अच्छा करूँ। इसलिए आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से 2023 जनवरी के अंदर भी आप लोगों ने मुझे दायित्व देने का काम किया, जिला परिषद का प्रमुख। हालांकि आज जिला परिषद का प्रमुख राज्य मंत्री होता है और 4 विधायक उसके नीचे होते हैं, लेकिन जितने भी लोग मिले और जिला परिषद का दायित्व मिलने के बाद आप लोगों के बीच में मेरा जो आना जाना रहा, किसी को ये महसूस हुआ कि चेयरमैन है, किसी को ये महसूस हुआ कि जिला परिषद का चेयरमैन है। जैसा मैं जिला परिषद का चेयरमैन से पहले था, वैसा ही रवैया जिला परिषद के चेयरमैन के बाद मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है ये जो पद तो दिया जाता है, मैं कोई HCS का टेस्ट पास करके नहीं आ रहा, अगर चेयरमैन बन गया, और ना EBU टेस्ट पास जो है वो जनता का टेस्ट है। जो पद जो दिया हुआ है जनता का दिया हुआ पद है, जनता के आशीर्वाद से दिया हुआ पद है, जनता की भलाई के लिए, जनता के काम करने के लिए पद है, ये सोच लेके मैं काम करता हूँ। और इसी दौरान जो भी मेरे पास आया 1% की तो मैं कह नहीं सकता, कोई किसी साथी का काम ना भी हुआ हो, लेकिन 99% सक्सेस रेट मेरा है जिला परिषद चेयरमैन बनने का। एक उदाहरण तो खुद रेडी का भाइयों बैठा हुआ है, मुझे ध्यान आ गया, इसके फलाने के कपड़े थे कि लड़की करी हमारे ज्यादा की गौरव दे जाता है, हुआ नहीं हुआ भाई। तो इसलिए हम लोग जो आप लोग बोलते हो, तो इसलिए बोलते हो कि आपकी समस्याएं खत्म हो, आपकी समस्याएं हम सुधारने का काम करें, हम पूरी करें, और आगे जो समय है 5 अक्टूबर का जो समय है वो समय आ गया। उस समय पे उस 5 अक्टूबर को लोगों से वोट का जो आपको अधिकार मिला हुआ है, इसमें हमने एक ऐसा नेता, एक ऐसा प्रतिनिधि चुना है जो हमेशा आप लोगों के बीच में रहे, जब चाहे जब मिले,
रात को 12 बजे भी कोई जरूरत पड़ती है तो आपके लिए अवेलेबल हो। यदि चंडीगढ़ ही भेजना है तो वैसे नेता की जरूरत नहीं। और 15 साल में आप लोगों ने देखने का काम नहीं किया तो मुझे पता लगता है हम लोगों की शिकायत भी आती है कि कोई गिरने भी जाता है 3 घंटे के बाद भी जाएंगे नीचे उतर जाते हैं। और मैं ऐसा शख्स हूँ, चेयरमैन होने के बाद भी लोग मुझे कई बार सूखा उठाते भाई खड़ा होने का है। तो ये एक जो रवैया है, जो मिलनसार रवैया रहा, जो मेरी सोच रही, जो मेरे विचार व्यवहार रहा, उसी की बदौलत आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ये मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद। और साथियों एक बात और बता दूं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं सभी पार्टियों का प्रतिनिधि हूँ। मुझे बीजेपी का भी उतना ही सपोर्ट है, लोकल का भी उतना ही सपोर्ट है, बीएसपी और कांग्रेस का भी उतना ही सपोर्ट है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं है। हम जब चाहे पार्टी बना सकते हैं कि हमारा यदि समाज मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, तो वो चीजें हमारे सामाजिक दायरे को तानने वाले को एक करके रखे, ऐसी पार्टी है। चेयर को करिए, मैं सबका साथ ला करिए, सबका मिला जुला करिए। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि यदि जो आज का मेरा माहौल है, ऐसा रवैया आज मेरा है, वैसा ही रवैया अगले 5 साल तक आप लोगों के बीच में रहेगा, ये मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ। और लड़ाई मेरे बुजुर्गों ये खाली विधायक की नहीं है, और भी बड़ी है, और उसको भी पूरी करके आपके बीच में ले जाएंगे। और उसके बाद भी इसी तरह आप लोगों के बीच में रहेंगे। आपका सदा था, आपका हूँ, हमेशा आपका रहूंगा, ये सोच लेकर आपके बीच में आया हूँ, ताकि हमारा एक अच्छा प्रतिनिधि, जनता का जो प्रतिनिधि है वो जनता का हो और जनता के बीच में हो, और जब चाहे जब उससे मिल सके। रात को जब 12 बजे भी आओगे तो मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि ऐसा मौका पहली बार मिला है, और 3 बार लगातार जो विधायक बड़ी इस वक्त अच्छी थी कि सामने वाला जो कैंडिडेट है ना, वो तो ज्यादा कहीं ना कहीं कमी रहेगी कि उसके मुताबिक नहीं उतर पाया। लेकिन आज पूरे जिले के अंदर एक आवाज है कि अब की बारी जनता हल्के की जनता हमारी विधायक का घमंड तोड़ने का काम करेगी, उसका अहंकार को तोड़ करके इस वापस जहाँ से आएगी वहीं पर भेजने का काम करेगी। मेरा आप सबसे यही एक निवेदन है कि इस चुनावी सर्वर के अंदर 5 तारीख तक आप सभी अपने आप को कप्तान पर डरा मान करके एक साथी से बोल के अपील करने का काम करें, ताकि जो 15 साल तक जो समस्याएं हमें झेली, हालांकि वो स्वास्थ्य विभाग भी मिला, शिक्षा विभाग भी मिला, 3 बारी मौका भी मिला, लेकिन पहली बारी ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश में मिली है जो आम आदमी से निकल के गया वही मुख्यमंत्री का पद संशोधित करने का काम किया। जो लोगों ने कहा, जो कर्मचारियों ने कहा, उन सब की डिमांड को पूरा करने का काम किया, और मात्र 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट भी डिक्लेयर करके और उनको अपॉइंटमेंट देने का काम किया, और साथ साथ ज्वाइनिंग भी करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ। और बाकी भाषण भूषण तो आज का नहीं दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आम आदमी के लिए क्या किया, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज का मौका हमारे साथियों को मिला। उसके अलावा और भी जो ग्रास रूट में जो लोग थे उनको किस तरह उठाने का काम करे, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि अंत्योदय की योजना के साथ माननीय दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक थे, अंत्योदय की योजना के साथ काम करें, ताकि जो ग्रास रूट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरह आगे बढ़ाने का काम करें। हमारा सर ये जो इलाका है, सबसे बड़ी इस इलाके के अंदर एक समस्या थी कि जो बरसाती जो जल भराव का समस्या थी, उस जल भराव से निजात दिलाने के लिए पिछले 5 साल के प्लान के अंदर जो शुरुआत हुई
बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर कई सौ करोड़ रुपए लगा करके उस बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दबा करके उस खेती को उपजाऊ करने का जो काम किया। तो इसलिए अब हरियाणा प्रदेश का कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जो नेशनल हाईवे के साथ नहीं जुड़ा हो, लेकिन ये 10 साल की शुरुआत थी जो कुछ करके दिखाने का काम किया। चाहे युवाओं को जो नौकरी दी वो बगैर पट्टी और बगैर खर्ची देने का जो काम किया, वो एक हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर एक मिसाल है कि आज एक भी पैसा किसी का नहीं लगा और उन भाइयों को सब इंस्पेक्टर और एसटीएस जैसे पदों को सुशोभित करने का काम किया। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ और उसी के बदौलत आज हमारे युवा पढ़ाई की तरफ आकर्षित है और पढ़ाई के अपने मगन है। और आप लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा होगा कि करीब 7 एसटीएस हमारे यहाँ इस जिले से सिलेक्शन रहा हुआ। यूपीएससी के अंदर भी करीब 7 या 9 एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 9 बच्चों का सिलेक्शन अपने जिले से हुआ। ये नई शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी ने की है ताकि जो प्रतिभावान जो हमारे साथी हैं वो आगे आए। उससे पहले एक हमारी धारणा बनी हुई थी कि कितना ही पढ़ लो नौकरी सिर्फ वही बच्चे लगेंगे या तो जिनके पास पैसे होंगे या सिफारिश होगी, ऐसा ही था ना। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो पैसे की जरूरत ना किसी सिफारिश की जरूरत, ऐसे ऐसे बच्चे एचसीएस लगे हैं जो बस के अंदर जाके इंटरव्यू लेके आए। तो मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं मानता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह की कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, हमेशा झूठ बोलकर लोगों को बहकाने का जो काम करते हैं चुनाव के दौरान, वो दोबारा आप लोगों के बीच में वो पुरानी शिकारी नया जाल लेकर दोबारा आपके बीच में आएंगे आपको बहकाने के लिए। ये हरियाणा नंबर 1 का इलाके की चौधर है, इलाके की चौधर की बात करते हैं। 10 साल हमने मुख्यमंत्री पद देने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद झज्जर और रोहतक के अंदर आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा आपके आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है कि हम झज्जर की अपनी चौधर लेकर आने का काम करेंगे और जहाँ पर भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं आपको भरोसा दिलाकर जा रहा हूँ कि डेवलपमेंट के मामले के अंदर हमारा सब डिवीजन भी हमारे नजदीक हो, ये मेरी एक सोच है। हमारे यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी पैदा हो जो हमारे ग्रामीण समाज में भी हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों के मामले में जाना जाता है। एक अच्छा स्टेडियम यहाँ पर बने और जो बेसिक जो समस्याएं जो रहेगी उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी पैरवी करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे विधानसभा में सर बुलाना पड़ो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा आपकी जिम्मा वादा है। और ये कोई चुनावी भाषण नहीं है कि चुनाव के दौरान जो भी आएगा वो यही बातें बोल के जाएगा कि जो कहोगे वो कर देंगे, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। मैं पिछले 2 साल से मुझे एक पद भी मिला हुआ, उसमें मैंने करके दिखाने का काम किया और जैसा हूँ वैसा ही आने वाला इस समय में आपको दिखाई देगा। और यदि नहीं दिखाई दे 5 साल के बाद भाई दोबारा चुनाव होने हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि 5 साल का मौका मुझे दो और आपको सम्मान के साथ आपकी लड़ाई पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़ने का काम करूँगा। आप सब ने जो सम्मान मुझे दिया पगड़ी के साथ में, जो 51,000 रुपये का जो आशीर्वाद जो सहयोग मुझे चुनाव के लड़ाई के लिए दिया, जो 51 करोड़ के बराबर है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने जो नई मुहिम शुरू की थी, आज उसी की जरूरत मैं आपके बीच में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों ने मुझे लेकर आने का काम किया। तो मैं इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगा और कोशिश करूंगा, क्योंकि एहसान का भी उतरना नहीं है। कोशिश करूंगा तो जितना उसको करूँ और ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि उसको कम करने का मैं काम करूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।